हाय सिद्धू जी। हाय स्वीटी पाई। देखिए चलिए, आप मुझे इतना टेंशन दे ही रहे हैं तो ये बात भी बता दीजिए कि लेफ्ट आंख का फड़कना अच्छा होता है कि राइट आंख का? तेरी कौन सी फड़क रही है? मेरी फड़क तो कोई नहीं रही है, लेकिन आप जैसे बताएंगे वैसे फड़का दूंगी। राइट। ओके। अब देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। हाय विशाल। सॉरी इतने दिनों बाद मिले ना हम लोग। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे कैसे पहचानेंगे? मुझे तो शाहरुख खान भी नहीं पहचानते। मोदी जी भी मुझे नहीं पहचानते, तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आई एम बम्पर फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल। ओह। तो बताइए आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है बॉस, मैं एड्रेस पूछने आया था बस। ओहो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, एक खूबसूरत लड़की से आप एड्रेस पूछेंगे, फिर आप उसी लड़की को उस एड्रेस पे बुलाएंगे, फिर आप उसे पटाएंगे। अब आप ही बताइए, ये बीमारी नहीं है तो क्या है? यहाँ पर खूबसूरत लड़की है कहाँ? ओके ओके ओके, तो ये बीमारी है। ओ, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई है, आपको ऐसे विजन क्लियर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपका इलाज करती हूँ। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, बैठिए 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 बैठिए। अब आप मेरी समंदर जैसी आंखों में आंखें डालकर देखिए। इसे कहते हैं खूबसूरत लड़की। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर वही हो रहा है जो एक जवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की के बीच होता है। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम सुंदर हो? ये मैंने ऐसे सोच लिया। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। ठीक है, आप जरा प्लीज अंदर जाइए। यहाँ पर ये पेशेंट बहुत सीरियस है, इलाज चल रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। तुम चुप रहो, इनका इलाज मैं करूंगी। वैसे ही मैं इनका पहले से जानती हूँ। हाय हाय हाय। आप इनको पहले से जानती हैं, इसलिए इलाज आप करेंगी। हाँ जी। वैसे इनकी जो मम्मी है ना, आपसे भी पहले से इन्हें जानती है, तो क्या मम्मी इलाज कर सकती है? आप आज शाम क्या कर रहे हैं? आज शाम को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ओह, थैंक यू सो मच। चलो लेट्स गो। चल। यू गेट लॉस्ट। कौन है जो बम्पर को डांट रहा है? मैं डांट रही हूँ। तो मुक्का मारो तुम तो। डांटने से क्या होगा? इसको थप्पड़ पर मार, मुक्का मार, लात मार। और तुम क्या बैठी हो? गेट अप! गलती ये कर रही हैं। हाँ तो ब्यूटीफुल भी तो यही है ना। गेट अप! अंदर बेड नंबर 3 के पेशेंट ने शलगम काटी है, जाके तड़का लगा। क्या? आई लव शलगम। तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अंदर जाओ, गेट आउट! आप अभी तो सुंदर बोला। हाँ तभी ये नहीं आई थी ना। चलो सुनो सुनो, वो शलगम को तड़का लगा लिया बम्पर, तुम जाके सर्व करो। डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हेलो हेलो, नाइस टू मीट यू। डॉक्टर मिश्र गुलाटी। अपनी HDAPH। HDAPH मतलब? हमारा दिल आपके पास है। तब तो कुछ रहा है इधर। एज ए डॉक्टर आपका ट्रस्ट टेस्ट करना चाहूंगा मैं। ओके। प्लीज कम हियर। फूंक मारिए। यही तो चक्कर है, ऊपर इसको थोड़ी आग लगी हुई है। यहीं खड़े रहिए। आप अपनी रिंग दिखाइए। आप मेरे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में। ये कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट, हम पिक्चर देखने जा रहे ये हैं। कहीं नहीं जाएगी। नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ। ये कहीं नहीं जा रही है, तुम यहीं रहोगी। ओह, आपको ट्रस्ट नहीं है। आप ट्रस्ट टेस्ट में फेल हो गए। अरे एक मिनट, आपके यहाँ कुछ है? एक्सक्यूज मी। आप लोग अपने शो की कास्ट को बाहर ही छोड़ा यार। हाउ डेयर यू! ओह। और यहाँ की तो लड़कियां भी मुझे छेड़ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। अरे यहाँ की लड़कियों का भरोसा मत करो, यहाँ टॉफी की पैकिंग में चिंगम आती है। तुम वो काम खराब है, पता नहीं कौन किनको लड़कियां समझ रही हो।
मैंने बेहद का ट्रेलर देखा पाजी, और इतना मजेदार ट्रेलर है। और इसमें ऐसी प्रेमिका है ये जो इनको प्यार करती हैं, इस चक्कर में ये एक बाबा को हाथ दिखाती हैं कि हमारी आगे चल के जिंदगी कैसी रहेगी, और बाबा बोलता है कि खास नहीं है फ्यूचर, तो ये उनका घर जला देती हैं। I mean, तो अगर वो बाबा कहता है कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, तो आप बाबा को फ्लैट ले देती ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बट सही बात है ना, आप किसी के पास इतनी उम्मीद से जाता है कि बाबा जी प्लीज बताइए, जैसे कुशाल लेकर गए थे वहां पर कि हमारी शादी कैसी होगी। शादी अच्छी नहीं होगी। अरे ऐसे कोई बोलता है क्या? झूठ ही बोल दो यार। तो Actually- अगर अच्छा बोलता तो मैं शायद उनके लिए महल खड़ा कर देती, लेकिन बुरा बोला तो मैंने उनकी झोपड़ी जला दी। ऐसा मुझे कभी कोई प्यार करने वाली मिली नहीं जेनिफर। हद से ज्यादा कुछ नहीं अच्छा होता कबिर। मैं तो कहता हूँ हो ही जाए हद से ज्यादा अभी, क्योंकि हद तक भी नहीं कुछ हुआ। तो सर आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मिर्जा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले आपने फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। सर ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूँ 250-300 एपिसोड हो गए, आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया। दूसरी। आज आप तीसरी चौथी पांचवी बार भी आएंगे, अभी तो मामला शुरू हुआ है नहीं, भाई। नहीं, आत्मा को छू लिया। थैंक यू वेरी मतलब मच आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया, सरदार खुश हुआ। मिर्जा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। एक कंटेम्प्रेरी मिर्जा है और एक मिर्जा जब हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा, शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते, आप आवाज देते ना, वो मिर्जा वापस आ जाता सर, मुझे ऐसा लगता है। मिर्जा एक बार तो दे, ओहो शंकर जी आया मैं। सर आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो एरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक जब मिर्जा दिखाया गया है कि असल में मिर्जा जिस पीरियड में था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अच्छा, पूरा जो स्टोरी है इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक। पहला हम लोग ने म्यूजिक क्रिएट किया, ओके। जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है, टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी। तो बट द म्यूजिक जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, जो मतलब जो उस जमाने की प्यार की जो गूंज है जी। वो आज भी होनी चाहिए। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। तो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है। नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं। तो सर पेमेंट कितनी फिल्मों की ली आपने? आई मीन नहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी। कुछ गाने बड़े। ओके। तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हो। अच्छा, जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले। ओके। एकदम छोटी सी जो गाने जी। थे लाइक 30 सेकेंड्स, उसमें कुछ 2000 रुपये मिले। अच्छा हो गया, हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दी। अब जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता है पेमेंट, है ना? इस फिल्म के गाने जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, हिंदी और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे अच्छे हिंदी समझने वालों को भी कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था कि किसको बोसा कहते हैं। गुलजार साहब के गाने में था बारिश का बोसा, मैं डोसा ही पता था मेरे को, बोसा मेरे को पता नहीं था। तो सर आप जब उनके गाने कंपोज करते हैं तो आपको कोई ट्रांसलेटर लगता है, कोई मतलब पहले उनको, तो आपको शंकर सर और एहसान सर बताते हैं? हम लोग गुलजार साहब को भी बहुत हम लोग तंग करते हैं, ये इस शब्द का क्या मतलब है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के, मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो, इतना ही वोकैबुलरी। फिर भी हम लोगों के साथ मिलके द वे ही वर्क्स विद अस, हमारे लेवल तक आके, एंड ही सो एनकरेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल। सर गुलजार साहब की बात करें, हीरे तो बहुत हैं संसार में, लेकिन कोहेनूर शताब्दियों में एक बार आता है। करेक्ट सर। वी लव यू गुलजार साहब। अच्छा, आप सबने हमारे देश के जो महान लिरिसिस्ट हैं, गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, आपने दोनों के साथ काम किया है, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उनके गानों में? वन ऑफ देम गुलजार साहब, ही इज सरियल बोलेंगे तो आसमां के सिरे खुल गए, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो वो जो नॉर्मल चीजें जी। हैं उसको लेके एक नेचर के साथ जोड़ के वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करते हैं। जावेद साहब का ऐसा है कि सिंपल सी बात में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं, 2 लाइन में सिंपल, जैसे हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा। कल होना शंकर जी, एहसन जी, लॉय जी, ये तो 3G हो गया।
वैसे अगर आप दलेर पाजी को साथ में लेके आते ना तो मुझे चलता, मेरे पास 4G भी है। इसे कहते हैं सच्ची कलाकार। आप तो ना ऐसे धनाधन जोक पे जोक मारे जा रहे। गॉड, वैसे कैसे हैं आप लोग? फैंटास्टिक, आपको देखने के बाद तो और ही अच्छा हो। वो ही। Sir, I'm big fan of three of you, big fan. वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ आपकी बड़ी फैन है, मैं तो एग्जॉस्ट फैन हूँ आप। फैन हो के मैं एग्जॉस्ट ही नहीं होता। नहीं सच में एहसान जी, मैं आपको बताऊं, आपका तो डायलॉग भी मुझे याद है, मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना, आपका ये ना? Excuse me, शंकर जी की कसम ये तुम पे तो लॉय भी ना करे। Because otherwise I'll tell to Mr. Johnson. ये कौन से ग्रह से आती है, किस भाषा में बात करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वैसे भी सर पे पौधा क्यों उगा रखा है आपने? Excuse me, ये इको फ्रेंडली जूड़ा है, मिट्टी तो बालों में रहती है, तो बारिश हुई तो पौधा निकल आया। मिट्टी किसके बालों में रहती है? खैर, चलिए रहने दीजिए। वैसे ये शंकर जी, एहसान जी, लॉय जी, आप लोगों को जानकर ये हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपसे प्रभावित होकर हमने भी अपना बैंड बनाया है। तू जाके कहीं 40 अंडों का आमलेट बना अपने लिए तू। तो बैंड कैसे बना लिया? आता पता भी है कुछ बैंड का तुम लोगों को? देखिए, हमें आता भी है, पता भी है, और मेरी मेंटर मंगेशकर लता भी है। मेरा पर्स वापस कर जो तूने निकाला। पर्स वापस कर मेरा। मेरा तूने ढापा, मैंने देखा तेरे को। I am Dr. Mishur Gulati, NRIT. NRIT मतलब? New rockstar in town. कैसे आप लोगों का बैंड है? I must tell you, हम तीनों का भी एक बैंड है। हेलो। बट हमारा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब? मतलब जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए, हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पिछली बार क्या हुआ, मेरे को लोगों में जाना पड़ा। मेरे को लोगों ने बुला लिया। डॉक्टर साहब, वो जो ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, उसको बुलाना नहीं कहते, उसको घसीटना कहते हैं। मैंने देखा आपका वो शो। जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों में मेरा क्रेज इतना है कि लोग पागल हो जाते हैं, मुझे अपने सिर पे बिठा लेते हैं। हालांकि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, सर पे बिठाते नहीं है, इनको लिटा के इनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमें अपने गुरु का नाम बताओ, हमें दोनों को साथ में मारना है, ऐसे गुरु को भी साथ में मारना है। हाँ, वो कहते हैं किसने सिखाया, उनको लेके आओ। अब वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका काम है कुल्फी बेचने का। यकीनन। नहीं लेकिन मानना पड़ेगा। नहीं, वाह। नहीं, मानना पड़ेगा। आपको सभी लोगों की सब जानकारी होती है ना, इन हमारे कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या चल रहा है, सब पता होता है। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना नाम कप्पू शर्मा से बदल के गूगल शर्मा क्यों नहीं रखते? बब्बर, तुमसे मैं एक बात कहनी भूल गया। वो आए थे तुम्हारे चाचा जी, वो मैसेज देख गए थे, कहते गडप। आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी कितने इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया है कि हमारा हर शो हाउसफुल होता है। आई एम श्योर सर। Yes. तकनीक निकाली है जी हमने। जैसे सिद्धू साहब, कोई इनका प्रोग्राम होता है तो एंट्री फीस रखते हैं, हम एंट्री फीस रखते ही नहीं है। Yes. एंट्री फ्री, Yes. हम एग्जिट फीस रखते हैं। एंट्री में तो क्या है, 100 रुपया भी आदमी बड़ी मुश्किल से देता रहता है, एग्जिट में 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है। एक मिनट, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं ये गाना इनका है? अरे हम उनके सामने उनका गाना सुनाए जा रहे हैं आप। अच्छा, इनका गाना है तो? ओहो, आपको पता नहीं, आपका गाना रेडियो में बहुत बजता रहता है। मेरे को लगा ये कोई लवारिस गाना है, तो मैंने वहां से उठा लिया और इनको दे दिया। पता नहीं था पता नहीं था आपका गाना। कोई बात नहीं, आपको मैं ओरिजिनल गाना सुना देता। ओरिजिनल।
तू चीयर कर रही है कि डरा रही है मेरे को? मेरे मैं मर जाना था अभी। सॉरी सॉरी। तुम थोड़े दूर रखे क्या करे सब। once more, गुलाटी। I'm just I have water for you. I have water. ये कौन पानी पिलाता है भाई ऐसे? डॉक्टर साहब, आपने गाना शुरू करना है, कॉन्सर्ट आपका खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा जा रहा है आपका। गई 10 बजे तक परमिशन है, 9:45 आपको जूते पड़ेंगे। आपके ये बैंड का नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मेरे को शेक्सपियर ने कहा था। आपसे कहा था। आपसे। सबसे कहा था तो सब में मैं भी आ गया ना यार। नाम में क्या रखा? तो मैं कहता हूँ भी मेरा नाम में रख दो बैंड है, उसमें क्या है? मेरे को कोई लालच नहीं है। नहीं, अगर आपको सच में लालच नहीं है तो मैं अपने नाम से शुरू कर लेती हूँ। हमारे बैंड का नाम होगा बम्पर मशहूर विद्यावती। अच्छा इधर आ। हाँ तेरा गिटार दे मेरे को। हाँ हाँ, लीजिए ना। आप गिटार का तो कितना शौक है आपको। ये तेरा नाम से क्या होगा भाई? हैं? एक मेरी तरफ से भी वोट देना था आपको। देखो, नाम पहले मेरा आएगा। अगर मेरा नाम पहले नहीं आया ना, मैं सबके लगा दूंगी वाट। जिंग 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 जिंग। अरे सुनो मेरी बात, आप लोग लड़की रहे हो, किसी का भी नाम आगे लगा लो, टैलेंट तो आप में से किसी में भी नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत गलत बात कह दी, बहुत गलत बात कह दी। अगर आपको डाउट है तो हम अभी दिखा देते हैं। We have buffets of voices. सबसे पहले मैं शुरू करूं? विद्या, you need mic? Yeah, I will. डू यू नीड गिटार? No thanks. ये गाना भी आप ही नहीं बना, आप लोगों ने बना? Yes, exactly. एकदम ओरिजिनल है ना? कभी- बहुत बहुत हाँ, बहुत। Thank you so much. ये हमने स्कूल में ही बना लिया था। Your turn, bumper challenge. Show your talent. हाँ हाँ हाँ। मेरी बारी है। Yes, yes, come. कुछ भी। बस मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया है। थैंक यू वेरी मच। गुलाटी थी, अब आपकी बारी। ये गाना था। मेरे को लगा गला साफ कर रही है। चलो कोई नहीं। आपको क्या आता है गुलाटी साहब? I'm a good learner. अच्छा। आपको पता है मैं सीखता बहुत जल्दी और अच्छा हूँ। जैसे डॉक्टरी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फिल्में देखना शौक था। सिद्धू साहब, मैंने ना फिल्मों में डॉक्टरी देख देख के सीख लिया ना, आई बिकेम अ डॉक्टर। वेरी गुड। मैं सब कुछ बोल लेता हूँ। आपके पास समय कम है, आपने आने में देरी कर दिया, एंड इट्स परफेक्ट। अच्छा शंकर सर, हमने सुना है जो आपकी पर्सनल साहिबा हैं, हमारी भाभी जी, मैंने सुना उनके भाई भी आपको मिलने नहीं देते थे। अच्छा सुना है कहीं हमने। इज इट ट्रू सर? बहुत हमने मतलब ऑलमोस्ट मिर्जा साहिबा का ही कहानी मेरे साथ भी हुई है। ओनली थिंग एंडिंग ऐसा नहीं है। भगवान ना करे कभी किसी की हो ऐसी। एक्चुअली वी वर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। वो 8th स्टैंडर्ड में थी और मैं 11th में था। अच्छा। तब से हमारा जो लव स्टोरी है वो शुरू हुआ। और सर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं महान, आप जैसे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो कहते हैं बचपन से ही मेरा संगीत की तरफ ध्यान था। आपका मतलब बचपन से ही? बचपन से जो बचपन से इसकी अटेंशन म्यूजिक तरफ नहीं थी, संगीता तरफ थी इसकी। मतलब आप संगीत की आड़ में अपने रोमांटिक पने को छुपा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है यार। समंदर भरा होता है कहते हैं किसी कलाकार के अंदर, प्यार का समंदर भी आप में कूट कूट के भरा है। 11th स्टैंडर्ड सर, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। सर आपका भी कभी ऐसे लोचाई उल्फत हुआ है बचपन में कभी? लोचाई उल्फत मैंने मतलब इसकी बाल गिर गई, देखो इतनी टेंशन से इसकी बाल ही गिर गई। मतलब हुआ है बचपन में आपका भी ऐसा हुआ कि अब बोल ही नहीं पा रहे हैं? क्या हुआ था?
तो आज के हमारी डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। सो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर, एहसान और लॉय साहब। और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी है बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है। अरोड़ा साहब आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? और चलती डिबेट में आता है, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओह माय गॉड, शंकर, एहसान, लोहे साहब आए। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा। मैं एक दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टुन रहा हूँ क्या दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज अरोड़ा साहब। शुरू हो चुका है, करो क्या? तो फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बेटे तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे सिद्धू साहब, मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी भी कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ है यार? हाँ जी, मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। अरोड़ा साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तो अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज प्लीज बताइए। मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मतलब ये क्या किस तरह के गाने हुए? ये जाके अपने पिताजी से पूछो। मेरे मोजिल मेहमान, मेरी बात सुन मोजिज, तेरे को ये शब्द अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज, ये डिबेट चल रही है। मोजिज कहता है, मोजिज, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन जिम्मेदार होता? प्लीज अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है। बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी 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 जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं। और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं, जैसे ये। और यार कर लो यार, मैंने गलत है यार। आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो आगे। चलो। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर संतोष की शादी होती है तो कौन सा गाना बजेगा? दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। कहते अपनी मौत का सामान ले चले, दुल्हन नहीं हम तो दुकान ले चले। क्या तरीका है ये बात करने का? सुन लिया बेटे, सुन लिया। अकेला देख के दबा रहे हो उसको। आप इनको अकेला बोल रही है? ये अपने आप में पूरा मेला है। अरोड़ा साहब आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। यार तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा? आज तू अच्छा हमको सवाल पूछना है,
जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप 3 लोग को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा। हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है, बोला। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है, पर तुम मेरे मुंह की छोड़ के अपने पति की तरफ ध्यान दो। बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना ही नहीं बल्कि डायलॉग भी होता है, वो भी गलत होता है कई बार। वो डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां है, वो सब है। तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता है, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो, उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं वो कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, मैं कर देता। अरोड़ा साहब, आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है। इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है। आपने वो गाना सुना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चड्डी डाल के आया कर। क्या बोलते रहते, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ, वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले। आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को, हैं? अच्छा, ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी। मेन बात गोल कर गई। ये बहुत अपने इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अच्छा बेटे, मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है? मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा? सिद्धू साहब, मेरा दोस्त है एक दिल्ली में, उसके पास 72 मॉडल का लमरेटा है। वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा, मेरे को ये कह रही थी, जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है, उनसे पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। अरोड़ा साहब, यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। अरोड़ा साहब, आपने नहीं मानना फिर? नहीं, डिबेट नहीं होने देनी आपने। तू जी, आप बताइए नेवली जैसी बहन। हाँ, पूछिए सुअर जैसे भाई साहब। हम गाना है, उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं। इससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना वही बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी। इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। मैंने कुछ कहा, मैंने तेरी जबान निकाल लेनी है अगर तूने 1990 में मैंने बात कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ 1990 में? क्या हुआ? 1990 में मैल्कम मार्शल ने मुझे 0 पे आउट कर दिया। खुश है? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। कार यूनुस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार 0 पे आउट हो गए। मैंने फिर हाईलाइट्स देखी। मैंने कहा हो सकता है इसमें 2 स्कोर बना ले, उसमें भी 0 पे आउट। अच्छा, फिर मैंने उसकी DVD निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं 0 आउट। फिर मैंने जाके YouTube पे देखा 0 मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना रहे स्कोर है। हाँ बेटे चलो, लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपकी हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते हैं ना आप, हर बात बुरी लगी। हमको फालतू बात किया ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे, हम सच कह रहे हैं। हमको इनका बात बुरी लगी, हम कह रहे हैं। अच्छा, तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बुजुर्ग को ऐसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं? शर्म नहीं आता है
क्या? आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं। अरे मेरी तुमको बात शर्म आना चाहिए। देखो, मेरे को शर्म कहाँ से आई? मेरे को सर्दी होती, छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी मैं आप- लाइव चला जाऊंगा। देखो यार, रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज आपके लिए प्लीज, अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी अब बात। ऐसा आप क्या सैटेलाइट से समझते बात- हैं? एक मिनट बेटे, भी बोलते रहते हैं। इतना तुम अरे इतना- गर्दन नहीं है, गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे आप हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। हाँ तो है बदतमीज। बहुत ज्यादा हो रहा है। ए! अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए, कहाँ उठाएंगे?